हेलो दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने फिर से लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है भविष्यवाणी। बहुत समय पहले जगन्नाथ नाम का एक ज्योतिषी था। उसकी भविष्यवाणी सच्ची होती थी। एक बार वो अपना भाग आजमाने के लिए बनारस जाकर रहने लगा। उसने सेनापति के महल के पास ही एक मकान किराए पर लिया और ज्योतिष विद्या का काम शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में जगन्नाथ की प्रसिद्धि बनारस तो क्या, आसपास के इलाके में भी फैल गई। दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने के लिए जगन्नाथ के पास आने लगे। जगन्नाथ की प्रशंसा सुनकर एक दिन सेनापति भी अपना भाग्य जानने के लिए उसके पास आया। जगन्नाथ ने सेनापति का हाथ देखकर कहा, सेनापति, आपकी आयु केवल 1 सप्ताह ही बची है। जगन्नाथ की भविष्यवाणी सुनकर सेनापति बहुत घबरा गया और वो राज ज्योतिषी गजानन के पास गया और अपना हाथ दिखाया और साथ ही जगन्नाथ की भविष्यवाणी के बारे में भी बता दिया। गजानन को ज्योतिष विद्या का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। वो केवल ज्योतिषी होने का ढोंग करता था। गजानन ने कहा, जगन्नाथ बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन तुम इस बात को किसी को भी मत बताना। मैं एक विशेष हवन करके तुम्हारी मृत्यु को टाल सकता हूँ। गजानन बहुत चालाक था। वो सोच रहा था कि यदि सेनापति की मृत्यु हो गई तो जगन्नाथ की भविष्यवाणी का किसी को पता ही नहीं चलेगा, और यदि सेनापति बच गया तो सब उसकी जय जयकार करेंगे कि गजानन ने सेनापति की मृत्यु टाल दी है। इसके बाद जगन्नाथ को सेनापति द्वारा दंड दिया जाएगा। 7वें दिन राजा सेनापति के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहां बाघ ने सेनापति पर हमला करके उसे मार डाला। सेनापति बहुत बहादुर और योग्य पुरुष था, इसलिए सेनापति की मृत्यु से पूरे राज्य में शोक छा गया। लेकिन गजानन ने सोचा कि जगन्नाथ की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उसकी प्रसिद्धि तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यदि जगन्नाथ ने उसे राज ज्योतिषी के पद से हटा दिया तो फिर उसका क्या होगा। गजानन का माथा ठनका और वो जगन्नाथ को अपने रास्ते से हटाने के लिए राजा से बोला, महाराज, हमारे राज्य में ये जगन्नाथ नाम का एक दुष्ट व्यक्ति ना जाने कहां से आकर रहने लगा है। वो अपने मुख से जो भी अशुभ बात बोल देता है वो सच हो जाती है। सेनापति की मृत्यु भी जगन्नाथ के अशुभ बोलने के कारण ही हुई थी महाराज। मुझे ये बात स्वयं सेनापति ने बताई थी। गजानन की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने जगन्नाथ को बुलाकर कहा, क्या सेनापति की मृत्यु की भविष्यवाणी तुमने की थी? तो जगन्नाथ ने अपनी भविष्यवाणी वाली बात स्वीकार कर ली। राजा ने तुरंत म्यान से तलवार निकालकर कहा, दुष्ट ज्योतिषी, अब अपना हाथ देखकर तू बता कि तेरी मृत्यु कब होगी। राजा का क्रोध देखकर जगन्नाथ घबरा गया। वो सोचने लगा कि राजा उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता है। यदि वो अपनी मृत्यु को भविष्य में बताएगा तो राजा उसे तुरंत मार देगा। इसलिए जगन्नाथ अपनी बुद्धि चातुर्य का सहारा लेकर राजा से बोला, महाराज, आपकी मृत्यु से एक दिन पहले मेरी मृत्यु हो जाएगी। जगन्नाथ की बात सुनकर राजा भी डर गया और सोचने लगा कि यदि जगन्नाथ मर गया तो दूसरे दिन मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए उसने जगन्नाथ को कुछ भी नहीं किया। जगन्नाथ की चतुराई देखकर गजानन राज ज्योतिषी का पद छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद राजा ने जगन्नाथ को राज ज्योतिष बना दिया। तो देखा दोस्तों, विद्या के साथ साथ बुद्धि का होना भी आवश्यक है। बुद्धि होने पर ही विद्या फलती है। तो चलिए फिर हम जल्दी मिलेंगे एक नई छोटी सी कहानी के साथ।